बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 7, डाइवर्स कल्चर ऑफ पाकिस्तान का कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट कल्चर। यानी कि कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कॉमन चीज़ें क्या हैं हर कल्चर की। इनकी सब कल्चर को मिलाएं तो उन सब की कॉमन चीज़ें क्या निकलेंगी। डिफरेंट कल्चर ऑफ पाकिस्तान हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट फीचर्स। हर पाकिस्तान के कल्चर के अंदर हर किसी के कल्चर में कुछ ना कुछ सेम होता है और कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होता है, बट देयर आर सम कॉमन करेक्टरिस्टिक ऑल्सो। जब हम बात करें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक की तो सबसे पहले आ जाता है द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन स्पाइट ऑफ सम डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, कस्टम एंड ट्रेडिशन आर मुस्लिम। अगर हम लोग देखे जाएँ तो हर कल्चर में ना मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है। मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होती है। अगर छोड़ दें लैंग्वेज को, छोड़ दें कस्टम्स को, देखें क्योंकि क्या वो मुसलमान हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुसलमान होते हैं। इस्लामिक वैल्यूज़ एंड टीचिंग आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। इस्लामिक वैल्यूज़ यानी कि इस दीन के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। आप हर कल्चर में नमाज रोज़ा तो हो रहा होता है, ठीक है। आप और मेरा कल्चर दोनों का मुख्तलिफ कल्चर है, लेकिन हम दोनों का, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, सिमिलर लाइफस्टाइल होता है। ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा आर द टू मेन रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद ग्रेट हैप्पीनेस थ्रू आउट द कंट्री। दो ईदें आती हैं हमारे पूरे साल में, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। अब ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के अंदर दोनों रिलीजन के अंदर हर कल्चर में पूरे जोश व खरोश से अपनी ईदें मनाई जाती हैं। The social culture is very strong. Family is headed a male member and in the most cases he is the sole source of income for the family member. अब हर फैमिली के अंदर, तकरीबन हर फैमिली के अंदर यही हो रहा होता है कि जितनी भी फैमिलीज होती है ना, उनका एक हेड मेंबर होता है और उनके एक मर्द का भी होता है, एक मर्द भी होता है जो कि बच्चों का पापा होता है और बीवी का शौहर होता है। वही कमा के लाता है, अमूमन तौर पे यही होता है, वही कमा के लाता है और वही घर का सरबराह कहलाया जाता है। पीपल आर रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर एज एंड पोजीशन। अब जो लोग हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी एजेस की वजह से, कि अगर मुझसे कोई बुजुर्ग है तो मैं उसकी जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट करूँगी, उनके साथ एहतरामन बात करूँगी। और एक उसके ओहदे की वजह से, अगर वो किसी हायर पोजीशन पे है, यानी कि पोजीशन नॉट इन द सेंस कि आप स्कूल की पोजीशन की बात करें कि किसी आला ओहदे पे फाइज है, यानी कि वो किसी आला मुकाम पर है, वो तो जाहिर सी बात उसकी रिस्पेक्ट करूँगी फिर मैं। उसके बाद आ जाते हैं उर्दू इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अमंग ऑल रीजन ऑफ पाकिस्तान। उर्दू जो है वो एक कॉमन वो लैंग्वेज है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए, जो कि हर जो कल्चर है उसके अंदर बोली जाती है। हर तरह के लोग उर्दू ज़रूर बोलते हैं, चाहे वो पठान है, चाहे वो पख्तून है, चाहे वो पंजाबीज़ हैं, उर्दू बोलते हैं आपस में बात करते हुए। द मिनॉरिटीज़ आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन, जो एंड दे आर प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स। अब लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने क्या करना, आपने यहाँ पर नहीं जाना। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपने यहाँ पे नहीं जाना, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप यहाँ पे भी नहीं जा सकते। हर कोई फ्री है, वो कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी जा सकता है। और वो ना तो उनके अंदर कोई अनइक्वलिटी है कि किसी को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, किसी को इतनी तरजीह नहीं दी जा रही बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट्स में। इस्लामिक कैलीग्राफी होल्ड स्पेशल रिलीजियस एंड सोशल इंपॉर्टेंस इन पाकिस्तान। इस्लामिक कैलीग्राफी जितनी भी है वो भी हमारे दीन के लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से और वैसे भी सोशल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस है। इट कैन बी सीन मैनी डेकोरेटिव आइटम्स, historical mosques, shrines and buildings around the city, around the country. अब जितनी भी कैलीग्राफीज़ हैं जो कि पुराने दौरों में बनाई गई थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे पूरे कंट्री के अंदर। जितने भी स्टोन या बिल्डिंग्स हैं जो पुराने दौरों की हैं, वो सारों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। द आई कैचिंग कलर एंड यूनिक डिस्प्ले ऑफ ट्रक आर्ट हैव वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो जितने भी हमारे ट्रक होते हैं, कभी आपने देखा होगा ट्रक को,
तो उसमें देखिए कितनी अच्छी तरह से उसके अंदर कितनी अच्छी आर्ट हुई हुई होता है, उसके अंदर क्या क्या कितना अच्छा वो हिस्टोरिकली लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा होता है ना। उसके अंदर क्या पेंटिंग हुई हुई होती है पुराने दौरों के लिहाज से, तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको काफ़ी अच्छा समझा जाता है, उसको काफ़ी उसको हिस्टोरिकली लेके चले जाया जाता है। कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पाकिस्तान इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। अब पाकिस्तान जो है वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कल्चर पाए जाते हैं। हेयर डिफरेंट कल्चर्स को एग्जिस्ट पीसफुली, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के कल्चर अमन और सुकून से रह रहे होते हैं। देयर इज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ क्राफ्ट, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल, फूड, क्लॉथ्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर कहते हैं क्लस्टर ऑफ क्राफ्ट्स है, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल, फूड, क्लॉथ्स और मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स हैं। लेट हैव अ लुक, उनकी तरफ एक मरतबा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। पाकिस्तानी आर्ट एंड क्राफ्ट स्टैंड्स आउट फॉर द इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप एंड कल्चरल वैल्यूज़। अब वो क्या कहते हैं, पाकिस्तानी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो एक बहुत बड़े क्राफ्टमैनशिप या फिर ये कल्चरल वैल्यूज़ के लिहाज से उसको काफ़ी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। फॉर एग्जांपल कैमल स्किन लैम्प, अब ऊँट की खाल से लैम्प बनाना, एंड ब्लू पोट्री काशी ऑफ मुल्तान आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द यूनिक लुक एंड चार्म। इन लैम्प को देखें, ठीक है, इन लैम्प्स को देखें, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो कढ़ाई का काम होता है, जो काशी का, ये देखिए ये इस तरह से, ये दोनों चीज़ें बहुत फेमस है और मुझे बहुत ही यूनिक लगती हैं। अगर इसको दूर से देखें तो इतना इंसान का दिल चाहता है अभी बाय कर ले। वुड क्राफ्टिंग एंड बार्स वर्क ऑफ चिनियोट इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स स्टाइल एंड आर्टिस्ट्री। अब वो कह रहे हैं कि वुड से जो काम किए जाते हैं और जो चिनियोट वाली साइड पे जो काम किए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी बहुत पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। कमालिया हैंड वून क्लॉथ एंड बेडशीट ऑफ फैसलाबाद आर वेरी मच लाइक्ड। अब फैसलाबाद के जो जितने भी कपड़े हैं, जब उनकी जो बेडशीट्स हैं, उनके हाथ के काम, ठीक है, ये सारे भी पूरे वर्ल्ड के अंदर तो क्या पाकिस्तान के अंदर खुद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मेरे चाचू लोग वो फैसलाबाद से उनके कपड़े आते हैं, सारा कुछ उनका सारा सामान फैसलाबाद से आता है, क्योंकि वो वैसे भी उधर कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ से कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है। मार्बल प्रोडक्ट ऑफ टेक्सला, मार्बल जो मार्बल है वो टेक्सला का मशहूर है। बैंगल्स, अजरक एंड प्रिंटेड क्लॉथ्स ऑफ हैदराबाद, अजरक जो आजकल चली हुई भी है, फैशन में भी आई हुई है, ठीक है, और साथ ही साथ प्रिंटेड क्लॉथ्स जितने भी हैं वो हैदराबाद के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। स्पोर्ट गुड एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सियालकोट, जितने भी ये जो फुटबॉल वगैरह है, ठीक है, और जितने भी हमारे पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ये सारे सियालकोट के मशहूर हैं। एंड कटलरी ऑफ वज़ीराबाद आर वेरी फेमस, और जितने भी ये बर्तन शर्तन है ना, ये वज़ीराबाद वाली साइड के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए तो फिर है शवाल्स ऑफ आज़ाद कश्मीर, एम्ब्रॉयडरी वूलन पीस ऑफ गिलगित, एम्ब्रॉयडरी ऑफ भावलपुर एंड डीजी खान आर वेरी पॉपुलर। अब क्या कि जितने भी ये जो एम्ब्रॉयडरी है वूलन पीसेस होती है, वूलन पीसेस के ऊपर वूल के चीज़ों पर एम्ब्रॉयडरी करना, ये गिलगित वाली साइड की मशहूर हैं। एम्ब्रॉयडरी जितनी भी कढ़ाइयाँ होती हैं भावलपुर की और डीजी खान वाली साइड पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। भावलपुर के कपड़े आप देखें इतने खूबसूरत होते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर गुड्स इज़ डन इन खैबर पख्तूनख्वा। अब जितने भी ये लेदर के गुड्स के ऊपर जो काम हो रहा होता है ये खैबर पख्तूनख्वा का मशहूर है। एम्ब्रॉयडरी ऑन क्लॉथ्स विद ग्लास जितने एंड स्टोन और बलूचिस्तान, ये जो जितने भी कढ़ाई हुई होती है शीशे की और भारी से और काफ़ी स्टोन वर्क भी होता है कपड़ों पर, वो बलूचिस्तान वाली साइड का मशहूर है। नंबर सेकंड है हमारे पास लैंग्वेज। मुख्तलिफ तरह की ज़बानों के बारे में बात करते हैं। Different language and dialects are spoken in Pakistan, and each is distinctly different from all other. अब मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेज और मुख्तलिफ तरह के डायलेक्ट्स बोले जाते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। जैसे पंजाबी है, पंजाबी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ पंजाब। पंजाबी जो है वो मेन लैंग्वेज है किसकी, पंजाब की। इनके पंजाब के अंदर जो मेनली लैंग्वेज बोली जाती है वो है पंजाबी।
सिंधी इज़ द मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन सिंध। सिंधी जो है वो एक वो लैंग्वेज मेनली जो है वो सिंध में बोली जाती है, वहाँ के लोग मोस्टली सिंधी बोलते होते हैं। पश्तो इज़ द लैंग्वेज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा KPK, जिसको हम लोग भी कहते हैं। पश्तो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे लोग बोलते हैं। पहाड़ी इज़ द स्पोकन इन कश्मीर, जो पहाड़ी लैंग्वेज है वो उस कश्मीर वाली साइड पे बोली जाती है ज़्यादातर। बलोची इज़ स्पोकन इन बलोचिस्तान, बलोची जो है वो बलोचिस्तान में बोली जाती है। और शीना इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी पीपल लिविंग इन द गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल। अब जो शीना जो लैंग्वेज है वो जोटी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे और चित्राल वाली साइड पे बोली जाती है। अब यूँ नहीं है कि सिर्फ इधर के लोग ही बोलते हैं, पूरी पाकिस्तान में फैली हुई तो हर तरह की लैंग्वेज, ठीक है। जिस तरह से पंजाब के अंदर कुछ सिंधी पीपल भी रह रहे होंगे, कुछ पश्तो वाले पीपल भी रह रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जोटी वहाँ पर इतनी बोली जाती है। पंजाब के अंदर मेजोरिटी पंजाबी लोग रह रहे होते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेज कैन यू स्पीक, आप कितनी लैंग्वेज बोल सकते हैं? मैं तो एक ही बोल सकती हूँ, वो है उर्दू। और फिर आज नेक्स्ट आ जाते हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स पर। A number of religion and regional festival, fair important events and days are celebrated in Pakistan with zeal and zest. अब क्या कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के रिलीजन और रिलीजन फेस्टिवल्स जितने भी हैं उनको पुरजोश तरीके से पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सीजनल हार्वेस्ट फेस्टिवल नेम जशान बहरा इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। अब जब बहार आती है ना तो वो फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है जशान बहारा, ठीक है। तो वो भी बहुत पुरजोश तरीके से पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। द पीपल ऑफ सिंध सेलिब्रेट द सिंध फेस्टिवल जशान लरकाना एंड मैनी ऑफ द लोकल फेस्टिवल। अब सिंध के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ तरह के फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से इनका जशान लारकाना होता है और वो भी मुख्तलिफ तरह के फेस्टिवल्स होते हैं। बलोचिस्तान द सिब्बी फेस्टिवल अट्रैक्ट पीपल फ्राम ऑल अक्रॉस द कंट्री। अब जो बलोचिस्तान के अंदर जो उनका एक सिब्बी फेस्टिवल होता है वो पूरे कंट्री के लोगों को अट्रैक्ट करता है। हर किसी की कोशिश होती है कि हम लोग एक मिनट वो फेस्टिवल देख लें। द पोलो फेस्टिवल एंड द नरोज़ा फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ईयर इन संधूर इन गिलगित बल्तिस्तान। अब जो एक पोलो फेस्टिवल होता है और एक उनका नजूरो फेस्टिवल होता है, ये दोनों के दोनों गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और सेलिब्रेट किए जाते हैं। उससे यानी कि फेयर जितने भी दीनी का मामला होते हैं आर हेल्ड एट द श्राइन्स ऑफ सूफीज एवरी ईयर इन पाकिस्तान। डिफरेंट कलर्ड एक्टिविटीज़ आर पार्ट ऑफ द फेयर। सम पॉपुलर फेयर्स आर एट श्राइन्स आर। अब सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि कुछ जो उर्सेस होते हैं या आप लोग कुछ लोग जो होते हैं वो दरबारों पे जाते हैं, वो उधर जाकर चादर वगैरह चढ़ाते हैं, वो भी मुख्तलिफ तरह के कलर्स की चादर चढ़ाते होते हैं या मुख्तलिफ तरह की मन्नतें मांगते होते हैं वहाँ पे जाकर, ठीक है। तो वो भी काफ़ी फेमस है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उनमें से कुछ श्राइन्स की पॉपुलरिटी यूँ है। मेला चिंगारा जो लाहौर में है आर ऑल्सो आर कॉल्ड द उर्सेस ऑफ महदू लाल हुसैन, द उर्सेस ऑफ शचल सरमस इन सिंध, बहाउद्दीन ज़करिया जो कि मुल्तान में है। ये जो शराइन्स है ना जितने भी, ठीक है, ये इधर जाते हैं लोग चादर वाला चढ़ाते हैं। स्पोर्ट फेयर्स द हॉर्स एंड कैटल शो, जितने भी हमारे पास गेम्स हैं या हमारे पास जो हॉर्सेस के साथ मुकाबले लगाए जाते हैं, हॉर्स वो रेस होती है, एक वो कैटल शो होता है। एंड अदर लोकल फेयर्स एंड फेस्टिवल आर आल्सो सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये मुख्तलिफ सिटीज़ पाकिस्तान के पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।